हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट्स में। और आज हम आपको कराने जा रहे हैं प्रश्नावली 3.4 का पार्ट 2। जिन स्टूडेंट्स ने हमारे पार्ट 1 की वीडियो अभी तक नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारी पार्ट 1 की वीडियो देख सकते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमें दिया गया है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। यानी कि अब की बार हमें समीकरणों को बनाना है और उन्हें विलोपन विधि से हल करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में पहला पॉइंट हमें दिया गया है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। अब हमने मान लिया कि जो अंश है वो x है और जो हर है वो y है, और जो हमारी भिन्न होती है वो होती है अंश अपॉन हर, यानी कि ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर कहा जाता है। तो जो हमारी भिन्न है वह है x अपॉन वाई। अब हम अपने पर्सन को देखते हैं। पर्सन में हमें कहा गया है कि अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यानी कि हमें x में एक ऐड करना है और y में एक को घटाना है, तो जो हमारी भिन्न है वो बदल जाएगी एक में, तो बराबर आ जाएगा हमारे पास एक। अब हमें यहाँ से हमारी पहली समीकरण बनानी है, तो x + 1 तो सेम आ जाएगा और y की क्रॉस मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो y, और 1 की 1 में करेंगे तो -1 आ जाएगा। ये y प्लस का है, अब इधर ये माइनस में आ जाएगा तो x - y, और ये 1 प्लस का है इधर माइनस में चला जाएगा। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे, x - y -1 और -1 -2 हो जाएंगे, और ये हमारी समीकरण नंबर 1 बन जाएगी। पहली कंडीशन से हमने अपनी समीकरण 1 बना ली है। अब हम अपनी कंडीशन नंबर 2 पढ़ेंगे। आगे हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। अब की बार हमें हर में एक जोड़ना है, तो हमने क्या करा, अंश में तो कुछ नहीं, सेम रहने दिया अंश को, और हर में हमने एक जोड़ दिया, तो जो हमारी भिन्न है वो 1/2 हो गई। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 2 की x में करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x बराबर y की 1 में करेंगे तो y, और 1 की 1 में करेंगे तो 1। अब ये y प्लस का है, इसे 2x के पास ले आएंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो 2x - y बराबर 1। ये समीकरण नंबर हमारी 2 बन जाएगी। अब हमें इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल करना है। अब विलोपन विधि में हमें पता है कि समीकरण 1 में से हमें माइनस करनी होती है समीकरण नंबर 2 को। अब हम समीकरण नंबर 1 लिख लेंगे हमारी, और फिर समीकरण नंबर 2 लिख लेंगे। समीकरण नंबर 2 है हमारी ये। इतना करने के बाद हम साइन को चेंज कर लेंगे। यहाँ पर प्लस है तो माइनस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो प्लस आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अब वो देखो, यहाँ पे 2x माइनस का है और 1x प्लस का है, तो 2x में से 1x माइनस होके 1x आ जाएंगे, और y अपोजिट है, एक प्लस का और एक माइनस का, तो कैंसिल हो जाएंगे। ये माइनस का 2 है और ये माइनस का 1 है, तो ऐड हो जाएंगे और माइनस के 3 आ जाएगा, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x बराबर 3 आ जाएगा। अब हमें y का मान निकालना है, तो हम x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 में भी रख सकते हैं हम, मान वही आएगा। तो हम रखते हैं x का मान समीकरण 1 में। समीकरण 1 हमारे पास x - y बराबर -2। अब हम x की जगह 3 रख देंगे, -y और -2। ये प्लस का 3 इधर माइनस में चला जाएगा, तो -y बराबर -2 और -3। -2 और -3 जुड़ जाएंगे और -5 आ जाएगा, और माइनस से माइनस कैंसिल होकर y बराबर 5 आ जाएगा। यानी कि हमारा जो अंश है x वो आ गया है 3, और y है हमारा हर, वो आ गया है हमारा 5। तो जो हमारी भिन्न बनती है हमारी, वो आएगी 3/5। तो ये इस पॉइंट का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट को। अब हमारा सेकंड पॉइंट का जो क्वेश्चन है वह है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है ये हमें ज्ञात करना है। तो हमने माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। इतना करने के बाद हम अपनी कंडीशन को देखेंगे कि हमें क्या कहा गया है। पहले हमें क्वेश्चन में कहा गया है 5 वर्ष पूर्व। पूर्व का मतलब होता है पहले। जब भी 5 वर्ष पूर्व, यानी कि अगर जब भी पूर्व कहेगा वो, तो हमें माइनस लेना है
और जब पश्चात यानी कि बाद में कहेगा तो हमें प्लस लेना है। तो हमें 5 वर्ष पूर्व की आयु निकालनी पड़ेगी, पहले नूरी की और सोनू की। तो हम लिखते हैं 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु x माइनस 5 हो जाएगी, x माइनस 5 वर्ष, और 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु y माइनस 5 हो जाएगी, y माइनस के 5 वर्ष। ये हमने 5 वर्ष पहले की हम नूरी की और सोनू की आयु ज्ञात कर ली है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में कहा गया है कि सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। अब हमें दिया गया है प्रश्न में कि नूरी की आयु बराबर 3 गुना सोनू की आयु। तो हम नूरी की आयु लिख लेंगे, वह है x माइनस के 5, 3 गुना सोनू की आयु है हमारे पास y माइनस के 5। अब हम क्या करेंगे, गुना कर लेंगे, 3 की y में करेंगे तो 3y, 3 की 5 में करेंगे तो 3 पंजे 15। इतना करने के बाद y को x के पास ले आएंगे, x माइनस के 3y, और ये माइनस का 5 इधर प्लस में चला जाएगा, x माइनस के 3y, 15 में से 5 को घटा देंगे तो माइनस के 10, और ये समीकरण नंबर हमारी 1 आ जाएगी। अब हम क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। अब हमें प्रश्न में 10 वर्ष पश्चात कहा गया है, तो यानी कि हमें x में और y में 10 को जोड़ना होगा, और इस बार जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की 2 गुनी है। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु लेनी है जो x प्लस 10 है, और 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु y प्लस 10 हो जाएगी। और प्रश्न के अनुसार नूरी की आयु बराबर है 2 गुना सोनू की आयु के। अब हम लिख देंगे कि नूरी की आयु है हमारे पास x प्लस के 10, 2 गुना सोनू की आयु है y प्लस के 10। 2 के अंदर गुना कर लेंगे, 2 की y में करेंगे तो 2y, और 2 की 10 में करेंगे तो 20 आ जाएगा। अब इस 2y को x के पास ले आएंगे, और ये जो प्लस का 10 है उसे माइनस में कर देंगे। इतना करने के बाद x माइनस के 2y और 20 में से 10 को घटा देंगे तो 10 आ जाएगा, और ये हमारी समीकरण नंबर 2 बन जाएगी। अब हमें समीकरण 1 को और समीकरण 2 को विलोपन विधि से हल करना है। अब विलोपन विधि में हमें समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाना है, तो हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को लिख लेंगे, फिर साइन को चेंज कर लेंगे। ये माइनस प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का। x से x कैंसिल हो जाएंगे, 3y में जब प्लस के 2y ऐड करेंगे तो माइनस के y बच जाएगा, और माइनस के 10 और माइनस के 10 जुड़ के माइनस के 20 हो जाएंगे, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और y बराबर 20 आ जाएगा। अब हमें x का मान निकालना है, तो हम y के मान को समीकरण 1 में रख देंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है हमारे पास x माइनस 3y बराबर माइनस के 10, x माइनस 3 गुना y का मान है 20 और बराबर माइनस के 10। 20 की 3 में गुना करेंगे तो 60 आ जाएगा, और माइनस के 10। अब इस 60 को माइनस के इधर भेज देंगे, प्लस में चला जाएगा ये, और प्लस के 60 में से हम 10 को घटाएंगे तो x का मान आ जाएगा 50। x का मान था हमारी नूरी की आयु और y का मान था सोनू की आयु। तो नूरी की आयु आ गई है 50 वर्ष और सोनू की आयु आ गई है हमारी 20 वर्ष। ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाता है, और हम लिख देंगे कि अतः नूरी की वर्तमान आयु x बराबर 50 वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु y बराबर 20 वर्ष। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें हमें दिया गया है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। हमें संख्या ज्ञात करनी है, तो हमने क्या करा, सबसे पहले हमने मान लिया, माना संख्या का इकाई का अंक x है तथा दहाई का अंक y है। यदि कोई भी हम संख्या मान ले, हमने 38 लिख लिया, तो शुरू में होती है हमारी इकाई का अंक और ये होता है दहाई का अंक, तभी इकाई और दहाई के अंक से मिलकर संख्या बनती है। इसलिए हमने इकाई का अंक मान लिया x है और दहाई का अंक मान लिया हमने y है। और हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी कि जो हमारी संख्या बनेगी, सबसे पहले हमें संख्या बनानी पड़ेगी। हम लिखेंगे कि संख्या बराबर 10y प्लस x। 10y
इसलिए लिखा है क्योंकि जो y है वो दहाई का अंक है, इसलिए इसमें 10 की गुणा करेंगे, इसलिए यहाँ पर 10y आ जाएगा। और जो x है वो इकाई का अंक है, इसलिए यहाँ पर 1 है x का गुणांक, जो हमने यहाँ पर नहीं लिखा है। संख्या आ गई हमारी 10y प्लस के x। अब हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि जो अंक हैं हमारे उनका जो योग है वो 9 है, यानी कि x प्लस वाई जो बराबर है वो 9 के है। तो हमें दिया गया है कि x प्लस वाई बराबर के 9, ये हमारा प्रश्न के अनुसार हमें दिया गया है। तो यह हमारी समीकरण नंबर 1 हमें दी गई है कि x प्लस वाई बराबर के 9। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में हमें आगे कहा गया है कि संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है। ये जो हमारी संख्या बनी है, जो हमने बनाई है, अब हमें इसके अंकों को पलटना है। पलटने के लिए हमें क्या करना होगा, जो यहाँ पर 10y है हम यहाँ पर लिखेंगे 10x। हम इकाई के अंक को तो दहाई में बदल देंगे और दहाई के अंक को इकाई में बदल देंगे। हम लिखेंगे संख्या को पलटने पर, संख्या को पलटने पर, संख्या को पलटने पर क्या होगा, जो 10y था वो 10x हो जाएगा और जो जहाँ पर x था वहाँ पर y हो जाएगा। यानी कि हमने दहाई के अंक को तो y से बदल के x लिख दिया है और इकाई के अंक x को बदल के y लिख दिया है। अब संख्या हमारी पलट गई है। अब पलटने के बाद क्वेश्चन में कहा गया है कि जो पलटने से पहले संख्या थी हमारी ये वाली, ये संख्या 9 गुना है संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, यानी कि इसके 2 गुने के, यानी कि इसमें तो हमें 9 की गुणा करनी है और इसमें हमें 2 की गुणा करनी है। तो सबसे पहले हम संख्या को लिखेंगे, संख्या है हमारी 10y प्लस के x और इसमें हमें गुणा करनी है 9 की। और जो पलटने के बाद अंकों को हमारी संख्या आई थी वो आई थी ये, इसमें हमें गुणा करनी है 2 की। ये हमारा प्रश्न के अनुसार हमें कहा गया है। अब हम थोड़ी कैलकुलेशन करेंगे और इनकी 9 की गुणा अंदर करेंगे और इधर 2 की गुणा भी अंदर करेंगे। 9 की 10 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर 90y आ जाएगा। 9 की x में करेंगे तो 9x, 2 की 10 में करेंगे तो 20x, 2 की y में करेंगे तो 2y। y वाली टर्म y वाली के पास ले आएंगे तो 90y, ये 2y इधर माइनस में आ जाएगा और ये 9x भी इधर माइनस में चला जाएगा। अब 90y में से 2y को माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर 88y आ जाएगा और यहाँ पर 11x आ जाएगा। अब 11 से ये 88 कट रहा है तो 11 × 88 हम काट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8y और बराबर के x। अब ये जो 8y है ये प्लस का है, हम इसे इधर ले आएंगे x के पास, तो x माइनस के 8y और इधर कुछ नहीं बचा तो हमारे पास आ जाएगा इधर 0। तो हमारी समीकरण नंबर 2 ये बन गई है और समीकरण 1 थी हमारी x प्लस y बराबर 9। अब हमें दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल करना है। अब विलोपन विधि में हमें समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाना है, तो हम लिख लेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2। अब x से कट जाएगा और यहाँ पर 8y है और यहाँ पर 1y है तो ये जुड़ जाएंगे, 9y आ जाएगा। और जब 9 में से 0 को घटाएंगे तो 9 ही आ जाएगा। 9 गुना से 9 के भाग में पहुँच जाएगा और कट के आ जाएगा 1, यानी कि जो y का मान है वो हमारा 1 आ जाएगा। अब हमें x का मान निकालना है तो हम y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, y का मान समीकरण 1 में। समीकरण 1 है हमारे पास x प्लस वाई बराबर 9। अब y का मान है 1 और ये जो 1 प्लस का है ये इधर माइनस में चला जाएगा और 9 में से 1 घटकर 8 आ जाएंगे। अब जो हमारी अंक थे, यानी कि हमने जो अंक मान रखे थे, जो इकाई का अंक था वो था 8x है, मान रखा था हमने वो 8 आ गया है और दहाई का अंक y था वो 1 आ गया है। अब हमें संख्या बतानी है कि संख्या क्या आएगी, तो हम लिखेंगे अतः जो हमारी संख्या थी, संख्या को हमने माना था कि 10y प्लस x, ये हमारी संख्या थी। अब हम 10y का मान है 1 और x का मान है 8, 10 ही कम 10 प्लस 8, तो जो हमारी संख्या है वो हमारी आ गई है 18। और ये पॉइंट यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।